हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। हिंदी में हमने संधि को पढ़ लिया था, हिंदी में हमने संधि कर ली। आज दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द। अगर यूपीएससी पेट की बात करें तो उसमें जो है ना ग्रामर कमारी डिक्शनरी शब्दकोश ज़्यादा देख रहा है, शब्दकोश पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द है वो आपके सामने लिख लिए। के अलावा आप जितना भी पढ़ सकते हो विलोम शब्द उतना कवर करने की कोशिश करिए, पढ़िए। क्योंकि विलोम शब्द में क्या होता है या डिक्शनरी में क्या होता है पता नहीं, मतलब एक कोशिश हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो कि महत्वपूर्ण जो हैं, जो आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस में हैं वो हम पढ़ लें। लेकिन अगर वो नया पूछ लेगा तो पूछ लेगा, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश की है कुछ महत्वपूर्ण, कुछ पीसीएस के हैं या यूपीएससी के आए हुए प्रश्न विलोम शब्द हैं वो हमने आपके सामने लेके आए हैं। यूपीएससी में क्या होता है, संभावना ऐसी संभावना रहती है कि जो पीसीएस स्टेट पीसीएस के आए हुए होते हैं ना, उससे ज़्यादा पूछता है। तो वो कुछ लिखे और कुछ हमने यूपीएससी के रिपीटेड लिखे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए, अच्छे से समझेंगे। और इसमें कुछ खास समझने जैसा भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इनके शब्दों के कुछ शब्दों के अर्थों को जानते हुए समझें ताकि दिमाग में बना रहे। जैसे एक शब्द है श्वेतांबर, श्वेतांबर का है दिगंबर, श्वेतांबर का दिगंबर। जैन हारून सर ने आपको जैन धर्म पढ़ाया, उसकी दो शाखाएं होती हैं जैन धर्म की। कौन कौन सी? एक होती श्वेतांबर, एक होती दिगंबर। तो एक श्वेतांबर का क्या विलोम होता है? श्वेतांबर का क्या विलोम होता है? ये है अनुलोम और ये है विलोम, ये है विलोम। अनुलोम का भी विलोम होता है, जबकि अगर ये जो स्तंभ है वो है अनुलोम का, ये है विलोम का, ये अनुलोम का, ये विलोम का, ठीक है। और वैसे अगर अनुलोम की बात करें तो अनुलोम का विलोम विलोम ही होता है। एक बात और ये है कि विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम को विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी कहते हैं। तो श्वेतांबर का होगा दिगंबर, श्वेतांबर का क्या होगा? दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है, श्वेत माने होता है सफेद, श्वेत माने होता है सफेद, और अंबर मीन्स होता है कपड़े, वस्त्र। तो जो सफेद कपड़े धारण करते वो श्वेतांबर होते। और दिगंबर, दिक, इसमें ये दिगंबर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक है दिक और एक है अंबर। दिक धन अंबर, दिक मीन्स होता है दिशाएं। जो लोग दिशाओं को वस्त्र मानते वो होते दिगंबर, जो लोग दिशाओं को वस्त्र मानते वो क्या होते? दिगंबर। और जो सफेद कपड़े पहनते, श्वेत कपड़े पहनते, श्वेत वस्त्र धारण करते वो होते श्वेतांबर। पहला है श्वेतांबर जिसका विलोम हो जाएगा दिगंबर। दूसरा है कृपण जिसका हो जाएगा दानी। तीसरा है ज्येष्ठ जिसका हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा और कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, ठीक है। चौथा है उद्दत का है विनीत, उद्दत का हो जाएगा विनीत। पांचवा का है प्रसारण, प्रसारण मीन्स होता है फैलना या फैलाना, प्रसारण मीन्स होता है फैलना। और उद्धरण मीन्स होता है आकुंचन मीन्स होता है समेटना। प्रसारण मीन्स क्या होता है? फैलाना, और आकुंचन मीन्स समेटना। कर्कश मधुर, कर्कश मीन्स होता है कठोर, कर्कश मीन्स होता है जैसे आपने कहीं सुना हो उसकी भाषा बहुत कर्कश है, तो इसका मतलब ये है कि वो कठोर है। और कठोर का मतलब होता है मधुर, कठोर का मतलब क्या होता है? मधुर। श्री गणेश का इत्श्री, श्री गणेश जैसे किसी चीज की हम जब शुरुआत करते हैं, जैसे हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है उसका? श्री गणेश। शुरुआत करते तो श्री गणेश करते, और जब वो खत्म हो जाती, जब उसका अंत हो जाता है तब उसका हम करते इत्श्री। जैसे हमारे यहाँ हवन वगैरह होते हैं, जो हवन वगैरह होते हैं या कोई भी शुभ काम होता है या कुछ भी होता है, तो जब शुरू करते हैं, जो पंडित लोग आते हैं शुरू करते हैं तो उसे श्री गणेश कहते हैं। जैसे कह देते हैं कि श्री गणेश करिए, इसका श्री गणेश करिए, और जब खत्म हो जाता है उसका अंत हो जाता है तो वो इत्श्री हो जाता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। ऋज,
रिज का है वक्र, रिज का क्या है, रिज मीन्स होता है सीधा, रिज मीन्स क्या होता है सीधा, जैसे ये, और वक्र मीन्स ये हो जाएगा टेढ़ा, ठीक है। या एक रिज मीन्स सीधी लाइन कह सकते हो और वक्र मीन्स एक टेढ़ी लाइन, ठीक है। उपकार, उपकार मीन्स उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार का अपकार, अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य मीन्स जैसे हम परीक्षाएं देते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई स्कूल एंटर की जब परीक्षाएं दी थी तो उसमें कुछ प्रश्न अनिवार्य होते थे, कुछ ऐच्छिक होते थे, कुछ अनिवार्य होते थे, ये प्रश्न तुम्हें करने ही हैं, और कुछ ऐच्छिक होते थे कि इनमें से आप कुछ करिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो करिए, ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत मीन्स बड़ा और संक्षिप्त मीन्स क्या होता है छोटा। उद्यम का आलस, उद्यम मीन्स होता है एकदम स्फूर्ति, उद्यम मीन्स स्फूर्ति कह लें, जिसका होता है आलस। वैसे उन्मुख का होता है विमुख, उन्मुख का विमुख, उन्मुख का क्या होता है विमुख। आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन मीन्स होता है विघटित करना या तोड़ना, विघटित करना, और उन्मूलन का होता है रोपण, रोपण मीन्स किसी को लगाना या किसी को रोपना, किसी की स्थापना करना, क्या होता है रोपण। चिरंतर, चिरंतर का होता है नश्वर, प्रस्थ का होता है मुक्त, हास का होता है रुदन, हास मीन्स होता है हंसना, और रुदन मीन्स क्या होता है रोना। ये पर्याय होते हैं, जैसे हास का पर्यायवाची है हंसना, रुदन का पर्यायवाची है रोना। वैसे रुग्ण स्वस्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति, विपद संपद, चपल गंभीर, चपल का क्या होता है गंभीर, संपन्नता निर्धनता, संपन्नता निर्धनता, कौटिल्य अकौटिल्य या आर्जव, अकौटिल्य या आर्जव, अवनी का अंबर, सदैव का विरध, सदैव का क्या होगा विरध, सहोदर का अन्योदर, सहोदर मीन्स क्या होता है सहोदर, सहोदर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सह, एक है सह और एक है उदर। उदर, सह मीन्स क्या होता है, सह मीन्स क्या होता है, और उदर मीन्स, सह मीन्स होता है एक ही, सह मीन्स होता है या साथी, सह मीन्स क्या होता है साथी, और उदर मीन्स होता है कोक, उदर मीन्स होता है कोक। तो एक ही कोक से जन्म लेने वाले होते हैं सहोदर, और अन्योदर होता है अन्य धन उदर, अन्य धन उदर, जिसने अन्य किसी कोक से जन्म लिया है वो, अन्य किसी उदर से जन्म लिया है वो होता है अन्य उदर। परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का क्या होता है प्रत्यक्ष। गरल का सुधा, गरल का सुधा, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, पाश्चात्य का पौरुषत्य, व्यास का समास, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ऊपर हमने बता दिया प्रत्यक्ष का, या इसके ऑब्लिक में अगर आप लिखना चाहो तो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष, क्या अप्रत्यक्ष। मृषण का रुच, चिरंतन का नश्वर, स्थावर का अति महत्वपूर्ण, बहुत UPSSC का सबसे ज़्यादा कह लें तो ऐसी संभावना है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट क्वेश्चन होता है वो ये होता है UPSSC में। स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर, बाह्य का आंतरिक, बाह्य मीन्स बाहर और आंतरिक मीन्स अंदर, वैतनिक अवैतनिक, वैतनिक अवैतनिक, अपसरण अभिसरण, अपसरण अभिसरण, निषिद्ध का विहित, समष्टि का व्यष्टि, लुभावना का घिनौना, आकर्षण का विकर्षण, यथार्थ का काल्पनिक। यथार्थ की अगर पर्यायवाची कहें तो इसे हम वास्तविक भी कह सकते हैं, क्या वास्तविक, यथार्थ या वास्तविक का काल्पनिक। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मीन्स होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक मीन्स होता है कुछ समय के लिए,
और शाश्वत हमेशा के लिए। शाश्वत मीन्स होता है, जैसे कहीं आपने शब्द प्रयोग में देखा होगा कि क्षणिक खुशी है, ये क्षणिक समय के लिए है, तो क्षणिक मीन्स होता है कुछ समय के लिए, और शाश्वत होता है हमेशा के लिए। तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी का निस्तेज, बर्बर का सभ्य, आविर्भाव का तिरोभाव, नूतन का पुरातन, न्यूतन मीन्स होता है नया, नूतन मीन्स क्या होता है नया, पुरातन मीन्स होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना, तरुण का वृद्ध, शुष्क का आर्द्र, और उदयाचल का अस्ताचल। क्या? उदयाचल का अस्ताचल। करीबन ये हमने जो आपको करवाए हैं ये 50+ हैं। कितने? 50+ हैं। अगर इनमें से देख लोगे तो संभावना ऐसी है कि यहीं से आपको UPSSC पेट में मिल जाएगा। के अलावा जो बिल्कुल सरल शब्द थे, जो सरल शब्द थे वो हमने आपको यहाँ पे करवाए नहीं, मतलब आए हुए थे, रिपीटेड थे, लेकिन सरल थे, तो हमने वो आपको लिखवाए नहीं। कुछ अच्छे और जो जिनसे थोड़े कम अवगत आप लोग होंगे वो शब्द हमने आपको करवाए हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्या? श्वेतांबर का दिगंबर, कृपण का दानी, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उद्यत का विनीत, प्रसारण का आकुंचन, कर्कश का मधुर, श्री गणेश का इत्श्री, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, आकार का उपकार, उपकार का अपकार, अनिवार्य का ऐच्छिक, विस्तृत का संक्षिप्त, उद्यम का आलस्य, उन्मुख का विमुख, उन्मुख का विमुख, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का क्या मतलब मैंने बताया? उन्मूलन का मतलब बताया फैलाना या किसी का खात्मा करना, और रोपण मीन्स होता है किसी की स्थापना करना। चिरंतर का नश्वर, प्रस्थ का मुक्त, ह्रास का रुदन, रुग्ण का स्वस्थ, प्रवृत्ति का निवृत्ति, विपद का संपद, चपल का गंभीर, संपन्नता निर्धनता। संपन्नता भी किसी चीज का परिपूर्ण होना, पर्याप्त मात्रा में होना, किसी भी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना संपन्नता है, और किसी चीज का अपर्याप्त मात्रा में होना निर्धनता होती है, जो अपर्याप्त मात्रा में हो। कौटिल्य का कौटिल्य या आर्जव, अवनी का अंबर, सदैव का विरध, सदैव का विरध। आगे है सहोदर का अन्योदर, सहोदर मतलब सहधन उदर, अन्योदर अनधन अन्य धन उदर, परोक्ष प्रत्यक्ष, गरल का सुधा, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, पाश्चात्य का पौरुषत्व, व्यास का समास, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का परोक्ष। ये जो है ना, ये यहाँ नहीं, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है आंखों से देखा हुआ, प्रत्यक्ष मीन्स होता है आंखों से देखा हुआ, और अप्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब होता है जिसे हमने देखा नहीं, जिससे हमने देखा नहीं वो अप्रत्यक्ष। मृषण का रूप, चिरंतन का नश्वर, स्थावर का जंगम, बाहि का आंतरिक, वैतनिक का अवैतनिक, अपसरण का अभिसरण, निषिद्ध का विहित, समिष्टि का व्यष्टि, लुभावना का घिनौना, आकर्षण का विकर्षण, यथार्थ या वास्तविक का काल्पनिक, क्षणिक का शाश्वत, तेजस्वी का निस्तेज, बर्बर का सभ्य, आविर्भाव का तिरोभाव, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, शुष्क का आर्द्र, और उदयाचल का अस्ताचल। उदयाचल का क्या होगा? अस्ताचल। इतने ही देखते करीबन ये 50+ हैं। कितने? 50+ हैं। अगर तुम इन्हें ढंग से देख लोगे तो पूरी संभावना है यहीं से आपको कहीं ना कहीं उसमें विलोम शब्द जो भी एक आएगा या दो आएंगे वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, इतना ही लगते। कल कोई एक नया टॉपिक हिंदी का हम लेंगे, उसके बाद कोई हम डिक्शनरी का ही लेंगे, जो भी होगा, और कोशिश करेंगे कम से कम में चीज़ें ज़्यादा आ सकें जो हमारे लिए परीक्षाओं के लिए सहयोगी हो सके। मतलब क्रीम लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अब विलोम शब्द की बात करें तो हजारों हो सकते हैं। जब कोई भी बुक आप खोल के देखोगे तो उसमें हजारों आप हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोशिश करेंगे कि ऐसे शब्द हों जो हमें परीक्षाओं में मिल सकें और हमें हजारों से मतलब नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते
और अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो रही किसी में भी, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके कन्फ्यूजन है, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में पिन करके। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो भी समस्या है वो हमें अपनी बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सुलझा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वही फिर से कि अगर हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा सहयोग जो भी हमारा है वो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और अगर नए चैनल पे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।